नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी क्लाउड चैनल पे। जैसा कि सब लोगों का डिमांड था कि जो एपीओ बीपीएससी एपीओ का एग्ज़ाम हुआ और बीपीएससी रिसर्च ऑफिसर का एग्ज़ाम हुआ, उसका जो साइंस का पोर्शन था उसके क्वेश्चन को लाने के लिए, तो इस वीडियो में मैंने लाया है दोनों पेपर का जो साइंस का क्वेश्चन था वो। कौन सी हड्डी मुख्यतः अंगों में पाई जाती है और वो गति के लिए उत्तरदायी होती है? ये है लंबी हड्डी। सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी। ये लंबी हड्डियाँ जो है ये मुख्य रूप से हाथ और पैर में पाई जाती हैं, जिसे फीमर या ह्यूमरस कहते हैं। ये कंकाल की मांसपेशियों के साथ मिलकर यांत्रिक लीवर के रूप में कार्य करती हैं, जो मुख्य रूप से शरीर की गति के लिए उत्तरदायी होती हैं। जो भी साइंस का क्वेश्चन पूछा गया इन दोनों एग्जाम में, जो आने वाले एग्जाम बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट होगा, उन सभी प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न विकिरणों को तरंगदैर्ध्य के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करिए। एक्स किरणें हैं, दृश्य प्रकाश विजिबल रेज, पराबैंगनी किरणें और अवरक्त किरणें। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा एक्स किरणें, उसके बाद आएगा पराबैंगनी किरणें, इसके बाद दृश्य प्रकाश जो विजिबल है, और इसके आगे इंफ्रारेड अवरक्त किरणें। ऑप्शन जो है आपका डी सही उत्तर होगा। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में तरंगदैर्ध्य का बढ़ता क्रम कम से अधिक इस प्रकार है: एक्स किरणें, फिर पराबैंगनी, उसके बाद दृश्य प्रकाश और उसके बाद अवरक्त किरणें। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अधिकारी अशोक के, ये हिस्ट्री का प्रश्न इसमें शामिल हो गया है, कौन सा था जो अशोक में नहीं था? समाहर्ता। अगला प्रश्न देखते हैं साइंस वाला, निम्नलिखित पदार्थों को तापीय चालकता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करिए, सबसे कम से सबसे अधिक तक। तो सबसे पहले क्या आएगा? वायु एल, इसके बाद आएगा कांच एन, इसके बाद पानी एम और उसके बाद तांबा के। तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी। अगला है, भारत का पहला पर्यावरण अनुकूल इलेक्ट्रिक संचालित रॉकेट वायुपुत्र, जिसका नाम है वायुपुत्र, ये किसके द्वारा विकसित किया गया? ये विकसित किया गया है स्पेस किड्स इंडिया के द्वारा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता समीकरण द्वारा प्रस्तावित किया गया था, किसके द्वारा? आइंस्टाइन के द्वारा। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने वर्ष 1905 में सापेक्षता के सिद्धांत के तहत प्रसिद्ध द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता समीकरण दिया, जिसमें E = mc² होता है। अगला है, जिप्सम किस राज्य में पाया जाता है? राजस्थान। नेक्स्ट है साइंस का, जब शुद्ध पानी में सर्फेक्टेंट मिलाया जाता है तो सर्फेक्टेंट के अणु आणविक समूह बनाते हैं, इन समूहों को क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं मिसेल्स। ये जो फॉर्मेशन होता है इनको बोलते हैं मिसेल्स। पानी में एक निश्चित सांद्रता पर सर्फेक्टेंट अणु आपस में जुड़कर गोलाकार झुंड बना लेते हैं, जिन्हें मिसेल्स कहते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कांच का कोई निश्चित गलनांक नहीं होता, क्या यह कथन सही है? बिल्कुल सही है। कांच एक अक्रिस्टलीय पदार्थ है, एमोर्फस, ये भी सही है। तो कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, और कथन 2 जो है 1 की सही व्याख्या है। यदि किसी एक बीजपत्री पौधे में 2n गुणसूत्र संख्या 42 है, तो उसके परागजनन केंद्रक सिनर्जिड जड़ के सिरे की कोशिकाओं और एंडोस्पर्म कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या क्या होगी? तो क्रमशः कितनी कितनी होगी? 21, 21, 42 और 63, जो कि निकालने का फॉर्मूला आपका दिया हुआ है यहाँ पे, जहाँ 2n है 42, n = आपका 21 आया। फिर आप निकालते हैं सिनर्जिड सेल, ये होता है 21, जड़ से के सिरे से कोशिका रूट टिप 2n जो कि 42, परागजनन केंद्र जेनरेटिव न्यूक्लियस 21 और एंडोस्पर्म कोशिका 3n जो कि 3 × 21 63 63। ईंधन की ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए पहले किस ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड का इस्तेमाल एडिटिव के तौर पर किया जाता था? इसका नाम है टेट्राएथिल लेड। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। पेट्रोल में इंजन नॉकिंग रोकने और ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए पहले टेट्राएथिल लेड का उपयोग एंटी नॉक एजेंट के रूप में किया जाता था। अत्यधिक सीसा प्रदूषण के कारण अब इसे प्रतिबंधित कर दिया गया। माचिस की डिब्बी में कौन सा निम्न तत्व प्रयोग में लाया जाता है? क्या होता है उसमें? फास्फोरस। माचिस की डिब्बी की रगड़ने वाली खुरदुरी सतह पर लाल फास्फोरस का उपयोग होता है, जो रगड़ने पर घर्षण से तुरंत तिल्ली को जलाने में मदद करती है। यदि हरी पत्ती को अल्कोहल में उबालकर आयोडीन से जांचा जाए तो क्या परिणाम मिलेगा? तो इसमें हमें स्टार्च की उपस्थिति का पता चलेगा। इसका प्रमाण करता है पत्ती को अल्कोहल में उबालने से उसका क्लोरोफिल निकल जाएगा, उसके बाद आयोडीन डालने पर पत्ती का गहरा नीला काला रंग होना
उसमें स्टार्च यानी मंड की उपस्थिति को प्रमाणित करता है। ये प्रश्न जो है ये रिसर्च ऑफिसर वाले पेपर के जो साइंस के प्रश्न हैं वहाँ से लिए गए हैं। भारत अपना पहला महासागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण संयंत्र कहाँ पर विकसित कर रहा है? ये बन रहा है कावारत्ती में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी के द्वारा लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती में भारत का पहला ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्सन आधारित संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। अपशिष्ट जल में अमोनिया युक्त नाइट्रोजन के लिए निम्न में से कौन सा रसायन जिम्मेदार है? NH3 है और NH4+ दोनों जिम्मेदार हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। नीचे दिया गया रासायनिक परिवर्तन आयरन उत्प्रेरक उपस्थिति में किया जाता है। CO+H2 हाइड्रोकार्बन प्लस ऑक्सीजनेटेड हाइड्रोकार्बन। इस प्रक्रिया का नाम क्या है? इसका नाम है फिशर ट्रॉपस प्रक्रिया। ऑप्शन ए। CO और H2 को आयरन या कोबाल्ट कैटलिस्ट उत्प्रेरक की उपस्थिति में सिंथेटिक तरल हाइड्रोकार्बन ईंधन में बदलने की इस रासायनिक प्रक्रिया को हम कहते हैं फिशर ट्रॉप्स प्रोसेस। ये पॉलिटी का प्रश्न था। पंचायती राज कहाँ सबसे पहले लागू हुआ? राजस्थान में, नागौर जिले में। निम्न में दो शब्दों के समान तार्किक संबंध स्थापित किए गए हैं। रंध्र गैस विनिमय, तो फिर जाइलम किसके लिए है? जल परिवहन के लिए जिम्मेदार है। यह एक सादृश्यता प्रश्न। इस पर पत्तियों की उपस्थिति रंध्र का कार्य गैस विनियमन करना है, उसी प्रकार पादप उत्तक जाइलम का कार्य है जल का परिवहन करना। निम्न शब्दों के समान तार्किक संबंध स्थापित कीजिए। पंखुड़ी है परागकणों का आकर्षण, तो बाह्य दल में कलिका की सुरक्षा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। बायो का प्रश्न है ये। जिस प्रकार फूल की रंगीन पंखुड़ियों का कार्य है परागणों को आकर्षित करना, उसी प्रकार हरे रंग के बाह्य दल जो होते हैं उनका कार्य है फूल के खिलने और उसकी कली की अवस्था में सुरक्षा देना। कमल जैसे जलीय पौधों की पत्तियां चौड़ी क्यों होती हैं? तैरने और अधिकतम सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने के लिए। अब हम देखते हैं BPSC APO वाला प्रश्न में जो साइंस का प्रश्न आया था वो ये है। APO का पेपर, इसमें साइंस का जो आया था प्रश्न वो है वसा जलन में अघुलनशील है क्यों? क्योंकि यह जल विरोधी है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी। ये वसा जो है लिपिड्स, ये नॉन पोलर अणु होते हैं जो जल में अघुलनशील होते हैं, क्योंकि ये इन्हें हाइड्रोफोबिक या जल विरोधी कहा जाता है। अगला आया था टेक्सोनोमिक पदानुक्रम में निम्न में से कौन सा क्रम घटती आकृति के अनुरूप सही दर्शाया गया है? सबसे पहले किंगडम, इसके बाद फाइलम, फिर क्लास, उसके बाद ऑर्डर और लास्ट में फैमिली। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली। रेलवे ट्रैक के नीचे स्लीपर बिछाए जाते हैं ताकि दाब को घटाया जा सके। ऑप्शन आपका जो है डी सही उत्तर है। अभिकथन और कारण दिए गए हैं, बताइए। अभिकथन है लिपिड, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक अम्ल सभी विषाणुओं में पाया जाता है। कारण है केवल कुछ जंतु विषाणु जैसे हर्पिस विषाणु लाइपोवायरस हैं। तो यहाँ बताना है कथन कारण में, तो ये जो है आपका कथन वो गलत है और कारण जो दिया गया है कुछ जंतु विषाणु जैसे हर्पिस विषाणु लाइपोवायरस हैं, ये सही है। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। स्टेटमेंट गलत है, आर सही है। कारण जो दिया गया है सभी विषाणुओं में लिपिड नहीं पाए जाते हैं, केवल लिपोवायरस में ही लिपिड आवरण होता है। तो यहाँ जो दिया था लिपिड पाया जाता है सभी में, इसी के कारण ये स्टेटमेंट गलत हो गया है ऊपर वाला। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है उपकरण और आउटपुट ऊर्जा में सुमेल नहीं खाता है, नहीं मैच कर रहा है? माइक्रोफोन, विद्युत ऊर्जा, फाइनली सही है। पंखा, यांत्रिकी ऊर्जा, तीसरा है कार, स्थितिज ऊर्जा, और चौथा है ऊपर वाली लिफ्ट, स्थितिज ऊर्जा। तो ऑप्शन सी जो है वो गलत है। कार गतिज ऊर्जा होगा, स्थितिज ऊर्जा नहीं होगा। ऑप्शन सी आपका मिलान नहीं करता है। किस रोग की रोकथाम के लिए सिकल सेल एनीमिया सहायक है? मलेरिया के लिए। सिकल सेल एनीमिया में लाल रक्त कोशिकाएं जो हैं वो शिकल जैसी हो जाती हैं, जिससे मलेरिया का परजीवी आसानी से पनप नहीं पाता है। तो इसके रोकथाम में सिकल सेल एनीमिया सहायक है, मलेरिया के रोकथाम में। आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुप्रयोग के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, विचार करिए, बताइए कौन से सही है। लैक्टोमीटर का उपयोग दूध की शुद्धता के लिए होता है, सही है। हाइड्रोमीटर का उपयोग द्रव के घनत्व का पता करने के लिए किया जाता है, सही है। दोनों उपकरण आर्किमिडीज के उत्प्लावन बल सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो दोनों सही हैं, ए और बी दोनों। किस माइक्रोस्कोप का उपयोग करेंगे जब जीवित कोशिकाओं को बिना रंगे अध्ययन करें?
तो ये होता है फेज कंट्रास्ट। किस माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे? फेज कंट्रास्ट का। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अम्ल को उसके स्रोत से मिलान करिए। लैक्टिक एसिड किस में मिलेगा? ये मिलेगा दूध दही में। एसिटिक एसिड सिरका में। साइट्रिक एसिड नींबू संतरा में। और मेथोनोइक चींटी के डंक में। तो सही क्या होगा? 2143, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। अगर एल्जिनिक अम्ल और जेली जो कि ग्रेसिलिया नामक शैवाल से मिलता है, रासायनिक रूप से ये रसायन किस प्रकार के हैं? ये हैं फाइकोकोलेडस फॉर्म में। व्याख्या क्या दिया गया है? समुद्री शैवालों से प्राप्त चिपचिपे पदार्थ ये फाइकोकोलेडस कहलाते हैं। तो जो हमारा ये है एल्जिनिक अम्ल और जेली, ये दोनों जो कि ग्रेसिलेरिया नामक शैवाल से मिलता है, ये रसायन किस प्रकार के हैं? फाइकोकोलेडस। अभिकथन और कारण है ग्रेफाइट का उपयोग भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में होता है। बिल्कुल सही है। ग्रेफाइट की संरचना परतों वाली होती है जिसमें कमजोर वैंडर वॉल्स बल होते हैं। तो ये भी सही है। कथन और कारण दोनों सही और सही व्याख्या करता है। वंडरवाल फोर्स होता है इनके बीच में और इसका उपयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है। ये एस्फेरोसोम्स, ये एस्फेरोसोम्स जो है ये क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट को वसा में परिवर्तन करने में यूज होता है। एस्फेरोसोम्स लिपिड वसा के संश्लेषण और भंडारण से जुड़े होते हैं। सूची 1 सूची 2 दिया गया है, सुमेल करना है। ये है हिपोकैम्पस, क्या इनमें से किससे मिलेगा? पिसीज। ये है इक्थियोफिस, ये मिलेगा उभयचर। ये टेस्ट्यूडो, ये होगा सरीसृप। और कोलम्बा, ये होगा एविज। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। हिपोकैम्पस, पिसीज, इक्थियोफिस उभयचर, टेस्ट्यूडो सरीसृप और कोलम्बा एविज। लंबे समय तक वायुमंडल के संपर्क में रहने पर चांदी के आभूषण काले क्यों पड़ जाते हैं? इसलिए पड़ जाते हैं क्योंकि चांदी हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ प्रतिक्रिया करके ये सिल्वर सल्फाइड का निर्माण करती है और काला आवरण बन जाता है। चांदी हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ प्रतिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बनाती है जो कि काले रंग का दिखता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों में कुछ युग्म दिए गए हैं, इन पर विचार करना है। बताइए इनका कौन कौन से सही सुमेलित हैं। तो ये है एडेनो हाइपोफाइसिस, ये है प्रोलैक्टिन से संबंधित, सही है। न्यूरो हाइपोफाइसिस ऑक्सीटोसिन से, पिनियल ग्लैंड मेलाटोनिन से और कार्पस ल्यूटियम ये प्रोजेस्ट्रॉन से। चारों बिल्कुल सही मिलान किए गए हैं। ABCD सब सही है। सूची 1 सूची 2 दिए गए हैं, इनका सुमेल करना है। संतुलित बल, ये वस्तु की गति में परिवर्तन नहीं होगा तो संतुलित बल होगा। असंतुलित बल असंपर्क बल में। संपर्क बल ये होता है घर्षण और असंपर्क बल त्वरण उत्पन्न करता है। तो संतुलित जो है ये त्वरण 0 है, असंतुलित त्वरण में आएगा, घर्षण में संपर्क बल आएगा। सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए। उपास्थि कार्टिलेज मौजूद है किसमें? केसरोग स्तंभ के अस्थियों के बीच, सही है। नाक के अग्रसिरे पर, सही है। बाह्य कंड संधि पर, सही है। उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। कॉलम 1 कॉलम 2 दिए गए हैं, सही उत्तर दर्शाए गए हैं, आपको इनका मिलान करना है। तो विखंडन, ये विखंडन, अपचय, निर्माण, उपचय, ऊर्जा इकाई ATP मापा जाता है। सूचना संग्रह ये DNA में और मैक्रो मॉलिक्यूल्स ये हो गया प्रोटीन एवं स्टार्च में। तो विखंडन अपचय, निर्माण उपचय, ATP ऊर्जा में, DNA सूचना, प्रोटीन और स्टार्च इन्हें मैक्रो मॉलिक्यूल्स में। निम्न कथनों पर विचार करिए। ऊष्मा उच्च से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होती है। परम शून्य ताप 0 केल्विन होता है। चालन के लिए भौतिक माध्यम आवश्यक है। तो बताना है कौन से सही हैं। तो J, K और M यही 3 जो हैं तीनों सही हैं। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। कौन से संघ के जीव रिय सममित यानी रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं? इनका नाम है सिलेंट्रेटा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है, सिलेंट्रेटा। सीने में जलन के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया प्रभावी होता है, क्यों? क्योंकि यह एक मृदु क्षार है जो कि पेट में जाने के बाद वहाँ पे उदासीन करता है, नमक और पानी बनाता है, नमक बनाता है करने वाला एक दुर्बल क्षार है, अम्ल को उदासीन करता है और नमक का निर्माण करता है। गुब्बारों में हाइड्रोजन की जगह हीलियम क्यों भरी जाती है? क्योंकि हाइड्रोजन बहुत अधिक ज्वलनशील है, इसलिए हाइड्रोजन नहीं भरी जाती है, इसके जगह पे हीलियम को भरा जाता है और हीलियम एक अक्रिय और सुरक्षित गैस है।
प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्यों? क्योंकि यह पानी के क्वथनांक को बढ़ाता है। दाब बढ़ता है, पानी का क्वथनांक बढ़ता है। प्रेशर कुकर पानी के क्वथनांक को बढ़ा देता है, जिससे भोजन उच्च तापमान पर पकता है। बी आपका सही उत्तर है, पानी के क्वथनांक को बढ़ाता है। तो ये प्रश्न थे एपीओ और आरओ। बीपीएससी का जो 2 परीक्षा भी हाल ही में 15 तारीख को हुआ, 15 या 17 तारीख को हुआ, 15 जुलाई को ये हुआ, दोनों एग्ज़ाम उसी का पेपर था, जिसमें कि हम लोग सिर्फ साइंस का सेक्शन देखे। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो मैं और भी जो भी परीक्षाएं हुई हैं 2026 में बीपीएससी के द्वारा ली गई हैं, स्टेनो और जो और भी परीक्षाएं हैं, उन सबको एडीओ वाले भी प्रश्न शामिल कर लूँगा और एक कंप्लीट बड़ा वीडियो बनाऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग स्टडी क्लाउड।